हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जुड़ चुके हैं जेटेट की परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज हम आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं जो झारखंड टेट 2016 में पर्यावरण से कंटेक्ट में जो प्रश्न आए थे, पर्यावरण से जो संबंधित प्रश्न आए थे उनको आज हम लेकर के डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हमारे जो बेहतर जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं उनको पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आज जो हम जिन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे उनमें भी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको समय दिया जाएगा आपको उत्तर चुनने के लिए, और आप अपना जो स्कोर रहेगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, कोई भी पॉइंट हमसे ना छूटे। याद रहे स्टूडेंट्स, ये जो झारखंड टेट है ये 7 साल के बाद हो रहा है। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड टेट, ये 7 साल के बाद हो रहा है ये एग्ज़ाम। आगे पता नहीं कब होगा। तो स्टूडेंट्स, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी विषय को हल्के में लेकर के गलती ना करें ताकि आगे चल के पछतावा हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? ऑप्शन ए, पत्राचार पाठों के द्वारा बच्चों का सीखना। ऑप्शन बी, अपने कला शिक्षक से बच्चों का चित्रकारी सीखना। ऑप्शन सी, अपने माता पिता से बच्चों का खाना बनाना। और ऑप्शन डी, अपने दोस्तों से बच्चों का नए खेल सीखना। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। पहले हम प्रश्न को समझें। अगर आप प्रश्न को नहीं समझेंगे कि एग्जामिनर हमसे सवाल क्या कर रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप सही उत्तर चुन सकें। आशा है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में समझते होंगे। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। छोटे से शब्दों में अगर समझें, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें उसका एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और एक शिक्षक भी निश्चित होता है। ठीक है। तो और इसके अलावा जो अनौपचारिक होता है इसके लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो इसमें तीन औपचारिक होंगे, एक अनौपचारिक होगा, उसको हमें तलाशना है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, पत्राचार पाठों के द्वारा बच्चों का सीखना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाहर परीक्षा से अच्छा जानता है। विद्यार्थी को हर हाल में ऊंचा ग्रेड लाना चाहिए। ये तो ग्रेड वाली तो बात ही नेगेटिव हो गई। विद्यालय बाहर परीक्षा के निकायों से अधिक दक्ष होते हैं। मूल्यांकन बहुत लाभदायक होना चाहिए। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाहर परीक्षक से अच्छा या बेहतर जानते हैं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। और ऑप्शन डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, ताकि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप अपना उत्तर चुनें। ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि क्लासरूम में जो एग्ज़ाम रूम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो होता है टाइम मैनेज करना। ठीक है। तो इसमें भी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें हमें सिलेबस के अंदर रटाना वटाना नहीं है। ठीक है। उन्हें हमें रटन विद्या नहीं करानी है।
उनको हमें वास्तविक जीवन से जोड़ना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और ये जो बाहरी दुनिया, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, और सी ए बी दोनों, और डी पहले सीधा फिर उल्टा। अब आप अपना उत्तर चुनें। अच्छा, पिरामिड के बारे में तो आप जो जानते होंगे। अच्छा है, अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और पिरामिड के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। अच्छा है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एग्जामिनर कह रहे हैं स्थानिक स्पीशीज हैं, ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज, और बी आश्रय में नहीं रहने वाले स्पीशीज, और सी मंगल पर रहने वाले स्पीशीज, और डी इनमें से कोई नहीं। अब आप अपना उत्तर चुनें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? ऑप्शन ए अनीता थापर, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, और ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, और डी मेघा पाटकर। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है, शायद आपको सभी को पता होगा। ये हमारे इंडिया की ही है, गुजरात से जिनका ताल्लुक़ है, और जो 195 दिन का जो है अंतरिक्ष में रह के जो कीर्तिमान रचा था, नाम हम अभी ओपन नहीं करेंगे। 2008 में जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। 6 महीने से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने वाली जो भारतीय जो है प्रथम भारतीय है, महिला है। अब आप बताएं कौन है। आशा है कि आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सुनीता विलियम्स। ठीक है, इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जल का शुद्धिकरण रासायनिक कारक हो सकता है। जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक हो सकता है। हाइड्रोजन, बी पारा, और सी अम्ल, और डी पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ, इसका रासायनिक सूत्र भी शायद आपको याद होगा, KMnO4। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? ऑप्शन ए होंडरू फॉल्स, ऑप्शन बी जोन्हा फॉल्स, ऑप्शन सी दशम फॉल्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर जल्दी चुनिए स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट है, दशम फॉल्स। ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये झारखंड के रांची में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन सी हैं? बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, और लिडिया ब्रॉडी, और फंटक। आप उत्तर चुनें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, इनको जो है अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ें पूछ लेता है इनके बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में भी। ठीक है,
और बछेंद्री पाल के बारे में भी। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं। याद रखिएगा, नोट करिएगा, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और वो डेट क्या है, 23 मई 1984। टाइम बता दूं, टाइम है दोपहर के 1:07 पर। अपना कदम 8848 या 8850 या 8900 मीटर ऊंची चोटी पर अपना कदम रखा और वहाँ पर अपना प्यारा तिरंगा लहराया। वो कौन सी लेडीज़ थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर का क्या आशय होता है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी नदी, और ऑप्शन सी पर्वत, और ऑप्शन डी देवता। आपका स्कोर क्या रहा और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये इसका सर का आशय होता है झील। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए मिट्टी, और ऑप्शन बी उच्चावच, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन डी अपवाह। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जिन बच्चों ने सुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें या यूँ देखें कि कटीली झाड़ियाँ या कैक्टस के पौधे, अगर हम सिंपल मिट्टी में पैदा करना चाहें या उनको मतलब पौधे को उगाना चाहें तो मुश्किल काम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ पे सेब जो है एक वातावरण और एक मिट्टी चाहिए होती है, अलग अलग पौधों के लिए बेहतर रहती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है जो नहीं करता है, ठीक है, प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया था। ठीक है, और ये अपवाह जो है ऑप्शन जो डी है, इसको भी समझिएगा ये किससे रिलेटेड होता है। अपवाह तंत्र जो आता है वो नदियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कह रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी चाईबासा, और ऑप्शन सी पलामू, और ऑप्शन डी रांची। आप अपना उत्तर चुनें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पलामू में। ठीक है, कहाँ स्थित है? पलामू में। ये कहाँ है? झारखंड के राज्य पलामू में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है? बताएं। याद रखिएगा, इसको आगे पीछे करके पूछता है। कहीं पे ब्लूप्रिंट आगे कर देगा, कहीं पे डिज़ाइन आगे कर देगा, कहीं जो है अंकों की जो योजना है वो आगे रख देगा। ये आगे पीछे करके जो है एग्जामिनर पूछता है। सेम इसको हमें रटना नहीं है, इसको समझना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, क्रम वाइज क्या, इसका क्रम क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिखना, संपादित करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन बी कह रहा है डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, और अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मेल करना। और ऑप्शन सी कह रहा है प्रश्न लिखना तथा संपादन करना, ब्लूप्रिंट से मेल करना, अंक योजना बनाना। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, और डिज़ाइन से मेल करना, अंक योजना लिखना। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आप उत्तर चुनें। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर होगा, ये जो प्रश्न है इसको नोट कर लीजिएगा। जो संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करेंगे वो हम कैसे तैयार करेंगे? पहले हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्नों को जो है लिखेंगे, फिर उसके बाद संपादित करेंगे, फिर लास्ट में जो है आखिर में जो है अंक योजना बनाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव भूगोल
प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक पृष्ठभूमि है। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? रेडजेल द्वारा, हराइड एवं रेनर द्वारा, जे ब्रोन्स द्वारा और विडल डेला विलास द्वारा। आप अपना उत्तर जल्द चुनें। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये जो कथन दिया गया है वो रेडजेल द्वारा दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि शिक्षक नहीं जानता है कि वह ऐसा क्यों करता है। शिक्षक उसकी पाठ योजना को पूरा करने के लिए कहे। ऑप्शन सी है शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश को पालन करने का भाव दिखाता है। ऑप्शन डी वह विद्यार्थी की धारणा को समझने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। अच्छा, कभी अगर आपको उत्तर समझ ना आए तो यहाँ पे ये देखिएगा जो टैग वर्ड है कि बच्चा कहाँ पे ज़्यादा सक्रिय है या बच्चे के हक में कहाँ पे ज़्यादा बात की जा रही है। ठीक है, बच्चे के पक्ष में कहाँ पे ज़्यादा बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो सबसे पॉजिटिव जो वर्ड है वो कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, वह विद्यार्थी की धारणा को समझे। ठीक है, और उसी के क्रियाकलाप शिक्षा में विश्वास करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और टेक वर्ड्स के ऊपर भी जो है हमारे चैनल पर आपको एक बेहतर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी ईवीएस कक्षा के संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनाना मदद करता है। किस किस में मदद करता है? पाठ आनंदित तथा रुचिकर बनाने में, स्थानीय एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति तथा कल्पना खोज क्षमता को प्रेरित करने में। टेक वर्ड जिनको पता होगा मालूम हो गया होगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के बीच भाषा तथा सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान रखने में। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सही दिशा में उत्साहित एवं प्रकल्पित करने में। आप अपना उत्तर चुनें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तथा खोज, ये जो खोज है ना ये टैग वर्ड है। ठीक है, हमें बच्चों को क्या बनाना है? न्यू खोज करने वाला बनाना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए बी वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त साधन नहीं है? ऑप्शन ए दत्तकार, ऑप्शन बी मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी आवधिक जांच और ऑप्शन डी कूट प्रश्न एवं खेल। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आवधिक जांच ये वाला। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? प्रश्न समझे दोस्तों। अंतरिक्ष में जब आप स्पेस में जाते हैं तो जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वे वहाँ आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि पायलट ऐसा करने का निर्देश देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कोसी, स्वर्णरेखा, महानदी या तीस्ता। झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको जो है हमारे चैनल पर एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी। जो झारखंड की नदियों को जो है अगर आपने एक मरतबा भी उसको देख लिया और उसको प्रैक्टिस कर लिया, उसमें कुछ प्रश्न भी होंगे, तो जो है आशा है कि आपसे अगर झारखंड की नदियों के बारे में कोई प्रश्न आएगा तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो अब आप इसमें उत्तर चुनें, कोसी, स्वर्णरेखा, महानदी और तीस्ता, इसमें से क्या सही होगा? तो जिन जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी स्वर्णरेखा। ठीक है, ऑप्शन बी।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। अच्छा, ये जो चक्रवात क्यों आते हैं, ये जो हरिकेन, टाइफून, ये जो कैसे बनते हैं, ये सब जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, और ऑप्शन सी डिप्रेशन निम्न दाब, और ऑप्शन डी टॉर्नेडो। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट है, डिप्रेशन निम्न दाब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं नौकरेक वायु रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार या केरल में? तो बच्चों, नौकरेक वायु रिजर्व जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय हो गया या केरल हो गया, इनसे रिलेटेड, केरल से और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। कुछ जो मुख्य राज्य हैं अक्सर एग्ज़ामों में देखा गया है। ठीक है, तो इन बातों को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अल्फ़ा विभिन्नता दर्शाता है, स्पीशीज प्रचुरता, स्पीशीज एकरूपता, ए बी दोनों, और स्पीशीज प्रचुरता एवं प्रभाविता। आपका उत्तर क्या होगा इसमें? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, स्पीशीज प्रचुरता जो है दर्शाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में आवश्यक क्या है, क्या ज़रूरी है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम या इनमें से कोई नहीं? आप अपना जल्दी उत्तर चुने। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, यानी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है अस्थियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, आपको ये रिकेट्स क्या है? अच्छा, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और मरासमस, और या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा होगा। इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको जल्द नहीं बताऊंगा, वेरी इजी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? ये चार आपको दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनमें सभी में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भोजन के लिए विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी है, कितना होगा? भोजन के विटामिन या खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी है, कितना, कैसा होगा? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, पोषक घनत्व। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जल में गैस का संतृप्त जी क्या लिखा हुआ है, स्तर होना चाहिए था, थोड़े से लिखने में मिस्टेक हुई है। स्तर निर्भर करता है, ऑप्शन ए ताप पर। जल में गैस का संतुलित जो है स्तर जो है निर्भर करता है, ऑप्शन ए ताप पर, ऑप्शन बी उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रता पर, और ऑप्शन सी जल में अपेक्षिक विलेयता पर, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। अच्छा, गैस का जो संतृप्त जो स्तर है वो किस किस पर निर्भर करता है? जो संतृप्त स्तर जो निर्भर करता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ।
उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रता पर भी जो है ये गैस का सांद्रता स्तर जो है निर्भर करता है, ये भी सही है। और जल में गैस का जो है, जल में आपेक्षिक जो विलेयता होता है इस पर भी ये निर्भर करता है, यानी कि इनमें से ये तीनों जो है पॉजिटिव हैं, यानी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे प्रश्न जो है यहीं तक थे। आशा है कि आपने जो है बेहतर उत्तर चुने होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो है झारखंड टेट जो 7 साल के बाद आ रहा है, आप इस मौके को अच्छी तरह बनाएंगे और एक सरकारी सीट पाएंगे। और हमारी ये आपको आपका आशीर्वाद है, आपको जो है हमारी तरफ से दुआ है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। आप प्रैक्टिस करें, किसी भी जो है पॉइंट को हल्के में ना लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आगे जो इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आशा करता हूँ आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।